दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आइए जानते हैं उदाहरण से। परिधि स्कूल गई, परिधि ने टिफिन नहीं खाया। परिधि बहुत होशियार लड़की है, पर आज परिधि ने गृह कार्य नहीं किया। तो इस तरह हम बात करते हैं, वह सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ परिधि बार बार आ रहा है, जिसमें कि भाषा इतनी सुंदर और आकर्षक नहीं लगती है। इसकी जगह पर हम एक बार इस तरह से वाक्य शुरू करते हैं। परिधि स्कूल गई, उसने खाना नहीं खाया। वह बहुत होशियार लड़की है। यहाँ पर उसने, वह, यह जो शब्द हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि वह संज्ञा की जगह पर परिधि के स्थान पर आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम, मैंने आपको बताया कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष 3 भागों में बांटा गया है। वह सर्वनाम जब जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है उनके बारे में जो शब्द बोले जाते हैं, इस तरह के जो सर्वनाम हैं वह सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए इन्हें जानते हैं। यह 3 प्रकार से हो सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। आइए जानते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में। उत्तम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है। इस प्रकार के सर्वनाम को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, मैं कल ताजमहल देखने गई थी। ताजमहल बहुत ही सुंदर था, मैंने वहाँ ताजमहल देखा। तो यहाँ पर मैंने और मैं, यह जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के बारे में, जिससे वह बात कर रहा है, जो सुन रहा है उसके बारे में बात करता है, तब वह उस प्रकार का सर्वनाम जो है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया, तुमने बहुत अच्छे से यह परीक्षा पास की, अच्छे अंकों में परीक्षा पास की। तो यहाँ पर जो तुम है और तुमने, यह जो शब्द आए हैं, यह शब्द जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम की ओर। अन्य पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के अलावा कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है। उस प्रकार का जो सर्वनाम है वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे, उसने अपने जन्मदिन पर सड़क के किनारे पौधारोपण किया। उसने, यह जो शब्द है यह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। इसके उदाहरण है वह, वे, उसे, उनका। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। मैं, मेरा, हम, हमारा, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गए, जिसमें कि हाँ, जो बोलने वाला व्यक्ति है स्वयं के बारे में बात कर रहा है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा है, वह उसमें मैं, मेरा, हम, हमारा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। जब बोलने वाला व्यक्ति तू, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, तुम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा तो वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। जब बोलने वाला व्यक्ति वह, वे, उसे और उनका, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेगा, उस तरह का जो सर्वनाम है वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। आइए जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। आइए अब हम हमारा दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित
और संकेत नहीं दे पाता या उसे प्रकट नहीं कर पाता, उसका बोध नहीं करा पाता, इस प्रकार का जो सर्वनाम शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए उदाहरण से जानते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, कुछ, अब यहाँ पर जो कुछ शब्द है यह किसी सही चीज का बोध नहीं करा पा रहा है, कुछ निश्चितता नहीं बता पा रहा है, इस प्रकार का जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, यहाँ पर हमें बोध नहीं हो रहा है कि कौन व्यक्ति है, कोई दस्तक दे रहा है, तो इस प्रकार का जो सर्वनाम हो गया वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आइए अब जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम इसी का विपरीत है। जैसे कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध करा दे, समझ में आ जाए कि क्या सही है और क्या जो चीज़ है वो समझ में आ जाए, बोध करा दे, संकेत दे दे, तो इस प्रकार का जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह मेरा घर है, यह सत्यता है, यह मेरा घर है, तो यहाँ पे जो यह शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है, वह है, यहाँ पर भी जो निश्चय है वो निश्चितता है कि यह किताब उसकी नहीं है, उसकी है, तो यहाँ पर यह और वह जो शब्द है वह निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले सर्वनाम की तरफ। अब हम अपने चौथे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार का जो सर्वनाम है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि पेड़ के नीचे कौन बैठा है, और आज खाना किसने बनाया, तुम कहाँ गए थे, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कौन, कहाँ, किसने, इन शब्दों का जो प्रयोग होता है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, पेड़ के नीचे कौन बैठा है, यहाँ पर जो कौन शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज खाना किसने बनाया, यहाँ पर जो किसने बनाया, जो किसने है, यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए अब जानते हैं हमारा पांचवा प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो सर्वनामों के संबंध को दिखाता है। जैसे क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। उदाहरण के लिए यह है जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जो जैसी और वैसी है ये दोनों एक दूसरे के संबंध को दिखाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इनमें जो दोनों के बीच में जो संबंध है इसको यह दिखाता है। तो जैसी और वैसी इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जो पाप करेगा वही दंड भोगेगा, जो और वही, ये जो दोनों क्या है, एक दूसरे के संबंध को बता रहे हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दो सर्वनामों के संबंध को बताने वाला जो सर्वनाम होगा वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। हमारा छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के नाम में ही छुपा हुआ है। निज का अर्थ होता है, जैसे निज निवास हम कहते हैं, तो निज निवास यानी हमारा स्वयं का घर। तो निज जो शब्द है वो स्वयं के बारे में बताता है, तो वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि जहाँ पर हम स्वयं के बारे में बात कर रहे हो, यानी कर्ता या बोलने वाला स्वयं के बारे में बात कर रहा हो, तो उस प्रकार के जो सर्वनाम है, शब्द हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, तो इसमें जो स्वयं शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मैं खुद ही पूछ लूँगा, वह अपने आप ही घर चला जाएगा, तो इसमें जो अपने आप शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मतलब कि स्वयं के बारे में बात करना निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको सर्वनाम टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल का जो ये वीडियो है इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।